राम राम जी। और सब कैसे हैं? मैं संतोष धुवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं समझती हूँ कि मैंने जो ब्लॉग्स डाले थे हमारे बैंड कंपटीशन के, सबने एंजॉय किया होगा। बस ये एक क्लोजिंग का बचा है, वो मैं आज तो जा रही हूँ अपने गांव, तो उसका मैं आके डालूँगी। आज मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी, अपने खेतों में कैसे रहते हैं वो दिखाऊंगी। और दोनों साहब हो गए तैयार, नाश्ता करने के लिए बैठ गए। आज हमने दोनों ने अपना गांव का लुक बनाया है, और जैसा देश वैसा भेष। तो हम अपने पूरे ग्रामीण कल्चर के हिसाब से तैयार हो लिए हैं। और मैं अपने लास्ट बार जाते जाते अपने प्लांट्स को देख लेती हूँ, किसी में पानी है नहीं है, क्या कमी है क्या नहीं है। और मेरे ये दो जमूरे मेरे पीछे पीछे रहते हैं। सोफ़ा मैंने ढक दिया है, मिट्टी बहुत आती है। और ये कई बार खुला रहता है दरवाज़ा। है, जा रही हूँ मैं, आ जाऊँगी, शाम तक आ जाऊँगी। है, उदास नहीं हो ना, ठीक है? मिस नहीं करना मुझे। है, कहाँ गया दूसरा? कहाँ है सल्पू? उदास नहीं हो ना, मैं आ जाऊँगी। हाँ, पीछे पीछे नहीं रहो, तुम बैठ जाओ, ठीक है? चलो जी, अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। मुझे भूख नहीं है तो नाश्ता नहीं करूँगी, रास्ते में देखूँगी, साथ में ले लेती हूँ। देखो 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 कैसे भागी जा रही है मुझे नहीं छोड़ती है एक भी मिनट। मैं निकल रही हूँ अपने गांव के लिए, क्योंकि मेरे एक बड़े ताऊ जी के बेटे की डेथ हो गई है। वैसे तो बुजुर्ग ही थे, लेकिन वो मेरे भाई तो भाई हैं, और समाज है, जाना पड़ता है सब जगह। तो अभी मैं निकल रही हूँ और आपको गांव के खेत ढाणियाँ वो दिखाऊंगी। राम राम जी, मैं आपके गांव पहुंच गई हूँ। और देखो पीछे गेहूं का खेत लहलान लग रहा है, और ये जितने भी है ये हमारे खेत हैं। देखो गेहूं पकने वाली है, कड़क मार्च गए अंत तक पक जाए। देख लो, ये आ गया है जी सिरसा सिटी, बरनाला रोड पे हम जा रहे हैं। और अभी आ जाएगा रेलवे पुल, हाथी चौक के पास से होते हुए। ये आ गया है गवर्नमेंट कॉलेज। पहले बॉयज हुआ करता था, लेकिन अब तो शायद को ऐड कर दिया। ओह, राजस्थान का से एहसास होने लग गया। ये अभी हम पुल पर चढ़ेंगे। ये रेलवे पुल आ गया। उस तरफ रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है ना। रेलवे स्टेशन तो नीचे से ट्रेन से जाती है, और आगे जाके इस तरफ दाईं तरफ, और बस स्टैंड पिछली तरफ, बिल्कुल मेन रोड पर ही, सार रोड पर। और अब हम जा रहे हैं गांव, पहुंचेंगे रंगड़ी खेड़ा। 2-3 गांव है ना, अम्बेडकर है शायद। अम्बेडकर चौक को क्रॉस कर लिया है, और ये एक बहुत बड़ी, ये तो क्या जूनथरा पैलेस है, और एक धर्मशाला है। हाँ, जाट धर्मशाला, नानक चंद तुलाराम। ये बहुत बड़ी धर्मशाला है। और ये हमारे गणेशी लाल का शहर भी है, जो कि उड़ीसा के गवर्नर हैं आजकल।
डिमांड होती थी एक ही होता था ये सिरसा में। वह तो बाद में बढ़िया, वह तो हाँ वह बाद में बढ़िया। एक वो तो सूरज हो तो हो गया, हाँ सूरज बाद में बड़े हुई बांसल, हाँ बांसल। ये देखो गलत तो नहीं जा रहे, वो डेरा सच्चा सौदा के आगे से भी जा सकते थे, लेकिन ये ठीक है, रोड वो भी ठीक थी, लेकिन ये भी सीधी वहीं जाएगी। वो एक मंदिर नहीं आता हनुमान जी का, उसे एक वो नटार को चली जाएगी, एक रंगड़ी चली जाएगी, रंगड़ी बकरियां वाली दिन ढाणिया। ओ तो रोज को आनो जानो रस्तो हमारो पहले अटकी को नहीं होन तो है, दुकान दुकान सब खाली उजाड़ पड़ो रहता, तो ये पड़ता डंगर फिरता और डांगर तो भी है हाँ जद डांगर कमा तो डांगर भी के खावा जद। वो एक मेरी फ्रेंड को घर होता है, अच्छा ये किन्ने आगे ही सैनी सरोज सैनी नाम भी याद है मैंने, आगे जाके गली में पता नहीं किन्ने गई है। गौशाला आ गई, यहाँ गौशाला की बहुत बड़ी बहुत पुरानी गौशाला है और बहुत बड़ी गौशाला। सामने हनुमान जी का मंदिर है, इसको हमें बाएं जाना है, दाएं को दूसरे गांव को चली गई और बाएं को चली गई है रंगड़ी को। ये लकड़ मंडी है यहाँ, पहले तो लकड़ी को काम होता था, फर्नीचर और हाँ हाँ अब भी शायद भाई है हाँ। देखो अब कम हो गया तो और गड्डी शिफ्ट कर दी शायद, हाँ मन लग गया है आई है थोड़ी, देखो ये आगे बढ़ा दी होनी। अब तो सारी वह बना दी, रोड भी ब्लॉक आ रही। और इसी रोड से हम बचपन में स्कूल आया जाया करते थे, बल्कि मैं तो कॉलेज तक बीए तक इसी सड़क पर करी है मैं, साइकिल से 4-5 किलोमीटर रोज का आना और जाना होता था। थोड़ी छोटी छोटी ढाणियाँ जसीरे है तब तो की को नहीं होता, सुनसान उजाड़, पेड़ भी को नहीं होता रास्ते में रेस्ट करने खातिर, कोई गठे रुक गए और धूप छाँव कर ले है भी अब भी हो गया। अब तो गठे मंदिर बना रखे, एक तो बहुत जबरदस्त मंदिर बना रखे, देखो पीछे क्या हुआ है सब्जी का बनाना, ये कोई साउथ कणी आगे बनाया। भट्टे तब भी हुआ करते थे और अब भी है, ये देखिए एक भट्टो दो, अब तो कई हो गया। अब चेक कर लेना, दाहिने जाना है, अभी नहीं थोड़ा आगे है। बहुत ही सुंदर सुंदर घर बन गया, कोल्ड स्टोरेज है शहर का, नहीं वह FCI वाले बहुत तरक्की कर ली, जगह मिलन करना है। हाँ और यहाँ भी हम कहीं रहा करते थे, अच्छा आएगा टूट फूट के तो नाई की देखभाल करे, है किंग अंडर हमारे ही अंडर है और किंग अंडर है। हाँ तो इन फिर देख रेख तो कौन ही कोई, हाँ देख रेख करे कौन कितना ये आ आगे गई है। से अभी हम मुड़ेंगे, यहाँ पे वो आ गया है सामने रंगड़ी गांव, और यही मेरा स्कूल हुआ करता था जहाँ तक मैंने 5वीं पास की थी, अब तो बड़ा बन गया। दोनों
तरफ लहरा रहे हैं के गेहूं ही गेहूं। कितना किलोमीटर है अभी? 1.8 किलोमीटर है? 8 अब आने ही वाला है। 8 किलोमीटर। अभी हम पहुंचने वाले हैं। रोड बहुत ही खराब है। हाँ मेरे ख्याल में आगे फिर से गाड़ी क्रॉस हो जाए शायद, लेकिन फसल तो जबरदस्त है। जमा एक सी है ना, ऊंची ना नीची। ओहो मर गया। देखो जी, हमारा गांव है रंगड़ी खेड़ा। पुराना गांव। 2 गांव है मेरे, एक मोडिया खेड़ा एक रंगड़ी खेड़ा। मैंने अपनी 5वीं तक की शिक्षा इसी गांव के स्कूल से की है। और अभी स्कूल आने वाला है। हाँ अभी स्कूल आने वाला है। मैं स्कूल भी दिखाऊंगी, अगर मुझे मौका मिला तो रुक के दिखाऊंगी। अगर गेट खुला होगा तो, आज संडे है तो शायद बंद मिले। अब गांव ने काफी तरक्की कर ली है। पहले आज से समझ लो कितने साल हो गए, मैं 5वीं में कब होंगी? 5वीं में होगी आप, आज से बताओ 50 साल पहले। 50 साल पहले। 50 साल पहले 5वीं में थी। हाँ और क्या, इतनी बड़ी हो गई मैं। हाँ। ओहो, कहाँ स्कूल ये है? स्कूल अभी आएगा। एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। ये स्कूल है क्या? है, अभी देखते हैं ना, ये तो घर है किसी का। अब आएगा। पीपल का पेड़ काट दिया गया। अभी मेरा स्कूल आने वाला है। और हम यहाँ तो पैदल आते थे, जहाँ से अभी हम चले थे, और यहाँ तक हम पैदल आया करते थे। ये आ गया स्कूल। देखो अब भी छोटे छोटे है ना ये बच्चे, अब भी घूम रहे हैं। तब भी हम ऐसे ही पालते थे। आज संडे है तो स्कूल शायद बंद है। और तब छोटा सा स्कूल था, 2 कमरे का। अब तो हाँ स्कूल की भी बिल्डिंग नई बन गई है। वो हुआ करती थी शायद, बस ये बरामदा था। हाँ 2 कमरे थे। ये देखिए, और मैं उतार के दिखा दूं। वो टिटेरी भी घूम रही है, रुको। तो ये था मेरा स्कूल, जहाँ तक मैंने 5वीं तक मैं पढ़ी हूँ। कुछ पेड़ नहीं उस टाइम के तो नहीं है, क्योंकि हमें तो बहुत साल पहले हो गए। तकरीबन जैसे बताया कि मैं अभी 58 साल की हो गई हूँ, तो 5वीं में कब होंगी? वही 50 साल पहले की बात है। स्कूल थोड़ा बड़ा हो गया है, और हम इनसे तब भी प्यार किया करते थे, और अब भी यहाँ ये घूम रहे हैं। हमने ये बहुत पाले हैं। ये देखिए, अरे बच्चों कैसे हो, कैसे हो? अभी तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। लड्डू लाना, लड्डू लाना, लड्डू लाना। अब वहाँ मैं इन बच्चों को दे के जाऊंगी। हाँ अभी गेट वेट बन गया है। ये देखिए, ये रंगड़ी खेड़ा। उस टाइम सिर्फ अंदर की बिल्डिंग थी और बरामदा था छोटा सा। 2 कमरे थे। ये अगला तीसरा चौथा कमरा भी बाद में बना है। बस सामने जो दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें 1 2 3 4 हैं। तब 2 कमरे थे और 5वीं तक का स्कूल था। अब तो ये शायद हाई स्कूल बन गया है। और ये बिल्डिंग बाद में बनी है, और ट्यूबवेल वगैरह लग गया। अब तो समर्सिबल वगैरह। एक पीपल का पेड़ हुआ करता था जो कि कट चुका है। तो ये हो गया मेरा स्कूल की शहर। स्कूल की हो गया मेरा तो बहुत ही। मैं यहाँ पढ़ी हूँ बच्चों, पता है तुम्हें? कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में? कितने बच्चे हैं 5वीं में? 40 बच्चे हैं। अपने इसी रंगड़ी गांव के ही हैं? अच्छा, और क्या खेलते क्या हो बताओ, क्या खेलते हो? मैं यहीं पढ़ के देख इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई हूँ। तो ये मत समझो कि स्कूल छोटा होता है, ठीक है? आप जी लगा के पढ़ाई करो,
पढ़ते हो ना मन लगा के? अच्छा पढ़ाते हैं टीचर? नहीं पढ़ाते तो मैं गवर्नमेंट से शिकायत कर दूंगी। बताओ कौन सा टीचर नहीं पढ़ाता आपको? किसी टीचर की शिकायत है? नहीं है? अच्छा पढ़ाते हैं। मारते तो नहीं मारते ना? अब तो मार ही नहीं सकते। हाँ, ये सारे यहीं पढ़ रहे हैं? ये नहीं पढ़ रहा है। तू कहाँ पढ़ रहा है फिर? हम तीनों स्कूल में पढ़ते हैं? हैं। वो भी पढ़ता है जी बड़े स्कूल में। अच्छा, सिरसा जाते हो तुम? क्यों, तो ये स्कूल रहा है, इसमें क्या कमी है? तीनों पढ़ते हैं। हाँ एक वो जी वो बड़े स्कूल में। हाँ, तो ऐसे नहीं है, यहीं पढ़ के और हम कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी मेहनत से काम करना चाहिए आपको। टीचर पढ़ाते उसकी रिवीजन करो और उसको फिर आगे पढ़ो। हैं? दे दो रे कुछ। हाँ लाओ, खोल। मीठा है तो इनके लिए खतरनाक, लेकिन फिर भी हम देंगे। लो, ओ खा गए। लो बच्चों को भी देंगे। ला लो छोटे छोटे बच्चों, लो आई आइयो, आई खाओ। एक रह गया। लो ये माँ खा लेगी। चलो दूध इसी ने, ओ अब पता चला, इसको पता नहीं चला। चलो लो बच्चों, आपको भी देते हैं। लो आ जाओ, बांट लेना थोड़े, मेरे पास कम है, मैं अपने लिए लेके चली थी। लो रुको हो ही गए। कौन रह गया? आ गया ना सब? ले फिर आ ले, उसको रहने दे, वो नहीं आ रहा, उससे हमने बात नहीं करनी। ले कौन रह गया? हो गया ना सबको? हैं? मिल गए सबको? खुश हो? हाँ, मेहनत करके पढ़ना है, ठीक है, बड़े अफसर बन सकते हो। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि स्कूल बड़ा हो तो बड़े चीज बनते हैं। चलो ठीक है फिर, बाय। वो नहीं आ रहा, तुम ही दे देना उसको, वो तो उसको ज्यादा नखरे वाला लग रहा है, वो ज्यादा बड़े स्कूल में पढ़ा है ना? हाँ। और अभी मैं यहाँ के बच्चों से भी मिली जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमने मिलके मिठाई खाई और अभी वो चले गए हैं उधर। और आजू बाजू खेत हैं, पूरी लहलाती हुई फसलें हैं, लेकिन ये गंदा नाला पता नहीं कहाँ से आ गया, उस टाइम नहीं था। अब शायद ये सिरसा का पानी वानी कुछ आ रहा है, मुझे लग रहा है। पहले तो साफ़ सुथरी जगह थी, हम यहाँ स्कूल के आगे खेला करते थे। और ये सीधी रोड जाती थी मेरे घर को, जो कि खेतों में हमने फार्म हाउस समझ लो, ढाणी समझ लो, कुछ भी समझ लो, वहाँ रहा करते थे। अब भी रहते हैं चाचे ताऊ, लेकिन हम फिर बोडिया खेड़ा चले गए थे। यहाँ ईंट भट्टे बहुत हैं क्योंकि मिट्टी चिकनी है और अच्छी मिट्टी है। तो ईंट बनाने के लिए बढ़िया मटेरियल है। बीच में खेत है और ये रोड है जिससे हम 5वीं के बाद फिर हमने 8वीं करी, 10वीं करी, कॉलेज किया, तब भी हम यहीं रहते थे और इसी रोड से जाया करते थे। उस टाइम पेड़ पौधे नहीं थे और आजू बाजू ये भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, घर वर अकेली सिंगल रोड हुआ करती थी, पतली सी। साइकिलों का जमाना था उस टाइम, लेडी साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, जेंट्स साइकिल में जाते थे। अब तो पेड़ बहुत हो गए, तब तो उस टाइम तो धूप में मर जाया करते थे, धूप और सर्दी में, कि कहीं खड़े हो ले हम छाया में। 1 बजे छुट्टी हुआ करती थी स्कूल की, अब देख लो हम 3 बजे पहुंचते थे घर। ये था यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर। और सपने में भी नहीं सोचा था कि हम चंडीगढ़ तक जाएंगे, हैं? देखो, लेकिन शिक्षा में बहुत ताकत है। पढ़ोगे तो आप कहीं भी आपको पहुंचा सकती है शिक्षा। इसलिए मन लगा के और मेहनत से पढ़ना चाहिए कि आप जिंदगी के किसी भी तरह के संकट को झेल सको। जी हमारी चटनी वाली मिर्च, और मैं हमेशा यहीं से लेके जाती हूँ। ये थोड़ी सी तिक्की है तो इसको हम इन मिर्च के साथ मिला के और सब्जी के लिए यूज करेंगे, रंग बड़ा अच्छा आता है। एक में कर दो, बड़े लिफाफे में कर दो। यही खास बात है हमारी सिरसा की कि एक ही दुकान पे सब चीजें मिल जाती हैं। और भाई है ना, तम्बाकू के है ना लगा रहा है सुट्टे,
मैं इसको बोल रही हूँ नहीं खाना, आइंदा मत खाना, चाहे 60 साल का बिजनेस हो चाहे 40 साल का। सामने हमारा शिवजी चौक है, यहीं से हम हिसार जाते हैं, यहीं से हम चंडीगढ़ जाते हैं, यहीं से हम पंचकुला जाते हैं। मैंने मिर्च ले ली है और रख ली है अंदर। ये भी है, सभी के पास यही है वैरायटी। तो कई दुकानें, ये सारी मिर्च गली है शायद। मिर्च के लिए फेमस है सिरसा, जो हम लहसुन वाली चटनी बनाते हैं ना, उसके लिए। लहसुन वाली चटनी तो बनाती नहीं है। तो बनाते तो है, वो क्या खाते हो आप, लाल वाली? ज्यादा वो पता नहीं और कुछ मिलाती हो तो क्या, टमाटर? ना, हम तो टमाटर तो नहीं मिलाते। चलो जी, बाय बाय सिरसा। ये आ गई है यूनिवर्सिटी, देवीलाल यूनिवर्सिटी, फेमस। क्या क्या पढ़ाई होती है तुम साहब इसमें? इसमें सब कुछ होता है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज भी है? पीएचडी भी होती है। नहीं, मेडिकल कॉलेज का यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। मतलब होता नहीं है, कोई है तो अलग बात है। अच्छा, है कुछ तो शायद। बाकी सब डेंटिस्ट का तो है। बाकी सब डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, और ये क्या आ गया? मेडिसिन का, मेडिसिन का अलग होता है। अब आएगा मेन गेट यूनिवर्सिटी का। अच्छा, मेन आया ही नहीं तो क्या था वो पीछे, कुछ और था? चला गया होगा ये ना, अतिक्रमण बहुत है। देखो तो छोटे छोटे खोखे बना रखे हैं। थोड़े चने ले ले अपने। ये विद्यापीठ है मेरे ख्याल में। ये विद्यापीठ है शायद इनका। ये तो गणपति स्मार्ट सिटी है कुछ, क्या है पता नहीं। ये आ गई है चौधरी देवीलाल विद्यापीठ। अच्छा, जननायक चौधरी, इसका जो एमडी है। कौन है? ये सिरसा स्कूल है, ये भी इनका है। चलो चलो, अभी गेट आएगा। ये तो विद्यापीठ है, चलो सीधा चलो। अच्छा, ये तो विद्यापीठ है, ये अलग है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा, और इस तरफ आ गया है द सिरसा स्कूल। ये सिरसा स्कूल थोड़ा ही है, पीछे रह गया था, ये कुछ रह गया। हाँ, ये भी कुछ है, अधूरा प्रोजेक्ट है। हाँ। स्टेडियम कहाँ गया? स्टेडियम भी इसी रोड पे था, पीछे चला गया शायद। अच्छा सुंदर स्टेडियम था पहले। ये कुछ बनाएंगे शायद, जंगल सा पड़ा है बीच में। तो ऐसे चने खाते खाते हम 4-4.5 घंटे में पहुंच गए वापस पटियाला। सिरसा से जब मैंने मिर्च ली थी तो ये चने भी लिए थे, नमकीन चने, बहुत टेस्टी है। और अब हम पटियाला बाईपास पर चढ़ चुके हैं। बराबर में खेत भी है और ये है जी। अभी हमें पौना घंटा और लगेगा पंचकुला पहुंचने में। तो आजकल वो कहते हैं ना, क्या है, इंसान के पंख लगे होते हैं, कहीं से भी जाके कहीं भी पहुंच सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने गांव गई थी, वहाँ मेरे कज़न ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो माहौल इतना गमगीन था कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत पुराने, जहाँ हम रहते थे, पढ़ते थे, हमारे साथ के लोग मिले। तो एक तरफ से दुख भी था और एक तरफ से मिलने खुशी भी थी, लेकिन
गई दो, आ गई आ गई आ गई आ गई। हाई फाई कर दो, हाई फाई। ये आ गई। मिच किया मुझे, मिच किया, खूब मिच किया। ओए होए, मुझे बहुत मिस करते हैं ये बच्चे। ओ बस अब घर में रहेंगे। हाँ चलो चलो अंदर चलते। चलो पहले तुम चलो। खुश हो गई।